क्या कभी आपने सोचा है कि अगर किसी दिन अचानक आपका मन पूरी तरह शांत हो जाए, कोई विचार न बचे, कोई डर न बचे, कोई लालसा न बचे और सिर्फ एक गहरी जीवित उपस्थिति रह जाए, तो उस क्षण आपको कैसा अनुभव होगा? शायद वही क्षण है जहां से चेतना की असली यात्रा शुरू होती है। श्री अरबिंदो कहते थे, मनुष्य सिर्फ शरीर नहीं है, सिर्फ विचारों का समूह नहीं है, बल्कि उसके भीतर एक ऐसी दिव्य चेतना छिपी हुई है जो जाग जाए तो इंसान साधारण नहीं रहता। लेकिन प्रश्न यह है, चेतना प्राप्त साधकों को वास्तव में क्या अनुभव होता है? क्या उसे भगवान दिखाई देते हैं? क्या उसे भविष्य दिखने लगता है? क्या उसके भीतर कोई शक्ति जागती है, या फिर कुछ ऐसा होता है जिसे शब्दों में कभी बताया ही नहीं जा सकता? आज की इस यात्रा में हम उन्हीं रहस्यमयी अनुभव के भीतर उतरेंगे जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि चेतना प्राप्ति कोई कहानी नहीं, एक जीवित विस्फोट है। और जब यह विस्फोट भीतर होता है तो साधक वही नहीं रहता, उसकी आंखें वही नहीं रहती, लेकिन देखने वाला बदल जाता है। शुरुआत में साधक को कुछ भी समझ नहीं आता, उसे लगता है कि वह सामान्य जीवन जी रहा है, लेकिन धीरे धीरे उसके भीतर कुछ बदलने लगता है। वह भीड़ में रहकर भी अकेलापन महसूस करता है, लोगों की बातें उसे सतही लगने लगती हैं, हंसी नकली लगने लगती है, दुनिया का शोर उसके भीतर चुभने लगता है। और एक दिन वह अचानक महसूस करता है कि उसके भीतर कोई और भी है, कोई जो हमेशा से देख रहा था लेकिन कभी बोला नहीं। वही चेतना का पहला स्पर्श होता है। यह कोई चमत्कार नहीं होता, लेकिन यह इतना गहरा होता है कि साधक की नींद टूटने लगती है। उसे महसूस होता है कि अब तक वह सिर्फ आदतों में ही जी रहा था। वह जो सोचता था मैं हूं, असल में वही उसका सबसे बड़ा भ्रम था। फिर धीरे धीरे साधक के भीतर एक अजीब शांति उभरने लगती है, ऐसी शांति जो बाहर की परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होती। अगर कोई उसका अपमान करे तो भीतर पहले जैसी आग नहीं उठती। अगर कोई उसे छोड़कर चला जाए तो टूटन तो होती है, लेकिन उसके पीछे एक मौन साक्षी खड़ा रहता है। और यही वह क्षण है जहां साधक समझने लगता है कि चेतना का अर्थ भागना नहीं, बल्कि भीतर जागना है। श्री अरबिंदो कहते थे, जब चेतना ऊपर उठने लगती है तो साधक का संबंध सिर्फ मन से नहीं रहता, वह एक विशाल ऊर्जा में जुड़ने लगता है। और उस समय कुछ अजीब महसूस होना शुरू होता है। कभी कभी साधक अचानक रात में जाग जाता है बिना किसी कारण। कमरे में सब सामान्य होता है, लेकिन भीतर कुछ बहुत असामान्य चल रहा होता है। उसे लगता है जैसे उसके सिर के ऊपर कोई दबाव है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति भीतर उतर रही है। कभी माथे के बीच कंपन होता है, कभी रीढ़ में ऊर्जा दौड़ती है, कभी पूरा शरीर हल्का लगने लगता है। और सबसे रहस्यमयी बात, यह सब कल्पना जैसा नहीं लगता, बल्कि पहले से भी ज्यादा वास्तविक लगता है। साधक डर भी जाता है, क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि यह क्या हो रहा है। लेकिन चेतना की यात्रा में डर आना स्वाभाविक है, क्योंकि जो टूट रहा होता है वह सिर्फ मन नहीं होता, पूरा पुराना व्यक्तित्व टूट रहा होता है। जिस मैं को उसने सालों तक पकड़े रखा, चेतना उसी को तोड़ने लगती है। और यही कारण है कि चेतना प्राप्ति हमेशा सुखद नहीं होती। कई बार साधक रोता है बिना कारण, कई बार उसे लगता है कि पूरी दुनिया अर्थहीन है, कई बार लोगों के बीच में रहकर भी अंदर से खाली महसूस करता है। लेकिन यह खालीपन विनाश नहीं होता, यह खालीपन दिव्यता के लिए जगह बनाता है। जब भीतर की भीड़ हटती है तभी चेतना उतरती है। धीरे धीरे साधक को महसूस होने लगता है कि उसके विचार उसके नहीं हैं, वे बस आ रहे हैं और जा रहे हैं। पहले वह हर विचारों को मैं समझता था, अब वह उन्हें आते जाते बादलों की तरह देखने लगता है। यहीं से साक्षी भाव जन्म लेता है। और जब साक्षी भाव गहरा होता है तो साधक पहली बार असली स्वतंत्रता महसूस करता है, क्योंकि अब वह मन का गुलाम नहीं रहता। अगर क्रोध आता भी है तो भीतर कोई उसे देख रहा होता है, अगर वासना उठती भी है तो भीतर कोई शांत खड़ा रहता है, अगर दुख आता भी है तो भीतर कोई अडिग रहता है। और वही अडिग उपस्थिति चेतना की पहली स्थिर झलक होती है। फिर एक समय ऐसा आता है जब साधक
प्रकृति को अलग तरह से महसूस करने लगता है। पेड़ सिर्फ पेड़ नहीं लगते, हवा सिर्फ हवा नहीं लगती, सूरज सिर्फ रोशनी नहीं लगता। हर चीज में एक जीवित कंपन महसूस होने लगता है, जैसे पूरा अस्तित्व सांस ले रहा हो। कई साधक बताते हैं कि उन्हें अचानक पक्षियों की आवाजों में भी गहराई सुनाई देने लगती है, जैसे प्रकृति उनसे बात कर रही हो। श्री अरविंदो कहते थे, जब चेतना जागती है तो मनुष्य और अस्तित्व के बीच की दीवारें टूटने लगती हैं और उस समय साधक को महसूस होता है कि वह अकेला नहीं है, पूरी सृष्टि उससे जुड़ी हुई है। फिर धीरे धीरे समय का अनुभव बदलने लगता है। पहले हर चीज जल्दी में लगती थी, अब समय धीमा लगने लगता है। 1 मिनट भी गहरा महसूस होता है। कभी कभी ध्यान में बैठकर साधक को लगता है कि सिर्फ 5 मिनट हुए हैं, लेकिन घंटे बीत चुके होते हैं। और कभी घंटों तक बैठने के बाद भी उसे लगता है जैसे समय रुका हुआ था, क्योंकि चेतना के स्तर पर समय वैसा नहीं रहता जैसा मन देखता है। फिर एक दिन साधक को पहली बार भीतर पूर्ण मौन का अनुभव होता है। कोई विचार नहीं, कोई संघर्ष नहीं, कोई चाह नहीं, सिर्फ मौन। लेकिन यह मृत मौन नहीं होता, यह जीवित मौन होता है। ऐसा मौन जो भीतर प्रकाश भर देता है। और उस क्षण साधक समझता है कि आनंद बाहर नहीं था, जिसे वह बरसों से दुनिया में खोज रहा था, वह हमेशा उसके भीतर था। फिर धीरे धीरे उसका भय समाप्त होने लगता है, मृत्यु का भय, क्योंकि अब वह शरीर को स्वयं नहीं मानता। उसे महसूस होने लगता है कि चेतना शरीर से बड़ी है। शरीर बदल सकता है, लेकिन देखने वाली उपस्थिति नहीं बदलती। और यह अनुभव साधक को भीतर से अडिग बना देता है। अब वह लोगों से चिपकता नहीं, लेकिन प्रेम गहरा हो जाता है। अब उसका प्रेम जरूरत नहीं होता, उपस्थिति बन जाता है। वह कम बोलता है, लेकिन उसके शब्दों में गहराई आ जाती है। उसकी आंखों में अजीब शांति उतर जाती है। कई बार लोग उसके पास बैठकर ही सुकून महसूस करने लगते हैं, क्योंकि चेतना सिर्फ भीतर नहीं बदलती, उसका कंपन बाहर भी फैलने लगता है। और यही कारण है कि कुछ साधकों के पास जाकर बिना कुछ बोले भी आंखें भर आती हैं, क्योंकि उनकी उपस्थिति में मन शांत होने लगता है। फिर चेतना की यात्रा और गहरी होती है। अब साधक को सिर्फ शांति नहीं, बल्कि भीतर दिव्य शक्ति का अनुभव होने लगता है। ध्यान में कभी कभी ऐसा लगता है जैसे ऊपर से प्रकाश उतर रहा है, जैसे पूरा शरीर ऊर्जा से भर गया हो। कभी शरीर कांपने लगता है, कभी आंसू बहने लगते हैं, कभी बिना कारण हंसी आने लगती है, और कभी इतनी गहरी शांति उतरती है कि शब्द छोटे पड़ जाते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा खतरा भी है। साधक इन अनुभवों को पकड़ने लगता है। वह सोचता है यही अंतिम सत्य है, लेकिन श्री अरविंदो चेतावनी देते हैं कि अनुभव अंतिम नहीं, परिवर्तन अंतिम है। अगर चेतना जागने के बाद भी अहंकार बचा रहे तो सारी साधना अधूरी है। इसलिए सच्चा साधक अपने अनुभवों का प्रदर्शन नहीं करता, वह शांत हो जाता है, क्योंकि उसने जान लिया होता है कि जितना गहरा सत्य होता है वह उतना ही मौन होता है। धीरे धीरे साधक को यह भी महसूस होने लगता है कि जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह सिर्फ संयोग नहीं। हर घटना, हर मुलाकात, हर दर्द उसे भीतर जगाने के लिए आई थी। और तब वह शिकायत करना छोड़ देता है, दर्द से भागना छोड़ देता है, क्योंकि अब वह समझ चुका होता है कि चेतना की आग में ही पुराना मन जलता है।